गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आरआरबी जेई बहुत नज़दीक है, मतलब इनफैक्ट जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कल आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, आरआरबी जेई तो अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होगी, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो काफी लंबे समय से एक वैकेंसी के पीछे बहुत उत्सुक, बहुत बेचैन थे। किसकी वैकेंसी? यूपीपीएससी एई की वैकेंसी। तो आयोग ने नवंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिसमें बताया था कि ये वैकेंसी जो है आपकी कब जारी कर देंगे। ये वैकेंसी उन्होंने बोला था कि हम जारी कर देंगे। कब जारी करेंगे सर? हम इसको आपका दिसंबर के पहले सप्ताह में। बट दिसंबर के पहले सप्ताह में आई नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि यूपीपीएससी आयोग जो है इस समय 22 तारीख को एक अपनी पीसीएस की परीक्षा कराने में सबसे पहले प्रतिबद्ध है, क्योंकि साल भर से कोई पेपर हुआ नहीं है आयोग में बड़ा। ठीक है, पेपर लीक हो जा रहा है, बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, बहुत सारे चेंज हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत रिफ्लेक्शंस आए हैं। ठीक है, अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह में बिजी था, अब थोड़ा सा आपका सेंटर सारी चीज़ें एलोकेट हो गई हैं, उसके बाद अभी पेपर वगैरह का सारा अरेंजमेंट में लगा है आयोग। ठीक है, तो उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है। ठीक है, और जो इंटरनल खबरें भी आ रही हैं कि नोटिफिकेशन पर काम अभी फिलहाल आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, और वो मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो पाएगा काम, उससे पहले स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे से ही काम स्टार्ट हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो आशा जो इनसाइडर्स से पता चला है। ठीक है, बाकी तो आपका नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से कब आएगा? मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन आपका होप सो इसी आने वाले हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, आने वाले हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वीक, मतलब जो क्रिसमस वीक है या फिर साल का अंतिम सप्ताह रहेगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो एक बार आपका स्वागत है भाई, सभी साथियों को राम राम, एक बार फिर से राधे राधे। बात करते हैं, पूरी डिटेल चर्चा करते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे थंबनेल में आपने देखा कि सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता होगी, क्या सर एलिजिबिलिटी होती है, क्या आपके पास यूपीपीएससी ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, बहुत तमाम डाउट है। ठीक है, तो उन पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, यूपीपीएससी एई की बात करते हैं। ठीक है, तो यूपीपीएससी आपको पता है भाई आयोग है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम कराता है, 3 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहा है। 2024 में आई है, 2025 में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, मैं टेंटेटिव डेट आपको बताकर चल रहा हूं। ठीक है, अब ये अभी आप पूछोगे सर कैसे पता, कैसे नहीं पता। ठीक है, एग्जाम डेट तो मैं आपको टेंटेटिव बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि कब आपका पेपर होगा, सबसे पहले तो यही सुन लो। बहुत लोग तो इसी उत्सुकता में बैठे होंगे पेपर कब होगा। पेपर आपका जुलाई, ठीक है, मिड में होगा। ठीक है, जुलाई मिड में ही हो पाएगा। ठीक है, जुलाई मिड में ही हो पाएगा, इसके अराउंड ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले 2024 का कैलेंडर पूरा होगा, फिर 2025 के कैलेंडर पर बात होगी, फिर चर्चाएं वहां पर होंगी। ठीक है, फिर चर्चाएं आपके पास वहां पर होंगी। तो जुलाई मिड मानकर चलना, मिड 25। ठीक है, अब हो सकता है ये इसमें ±15 का आप अंतर रख लो, बढ़ आगे भी सकता है, लेकिन इससे पहले होने की संभावनाएं जो है बहुत कम है। बोलो सर इतना लेट क्यों? बीच में आप लोग अभी देख रहे होगे कि 1.5 महीने के लिए महाकुंभ है। ठीक है, तो महाकुंभ आपका स्टार्ट होगा जनवरी में, 13 जनवरी से, और वो पूरा फरवरी चलेगा, शायद 24 फरवरी या 23 फरवरी तक है। ठीक है, तो महाकुंभ चलेगा। उसके बाद आपके पास भाई बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, 1 महीना बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी, तब तक कोई पेपर नहीं होगा आयोग का। ठीक है, कोई सेंटर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो आयोग पेपर कराने में असमर्थ रहेगा। ठीक है, तो पेपर आपका हो नहीं पाएगा, टेक्निकल चीज यही है। ठीक है, बाकी कोई ज्ञान देने वाले भाई बहुत मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैं जो फैक्चुअल चीजें हैं उन्हीं पे बात करूंगा। ठीक है, बाकी फालतू की बातें नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं, उसके बाद सर क्या आपको पता है कि सर सबसे पहले आयोग की प्राथमिक परीक्षा है पीसीएस, और उसके बाद आरओ,
और उसके बाद उनको अपना लास्ट ईयर का कैलेंडर पूरा करना है। 24 में जो परीक्षाएं उन्होंने अभी नहीं हुई हैं, ठीक है, कुछ परीक्षाएं, और उसके बाद वो करा पाएंगे एई, या फिर आपका सबसे लास्ट परीक्षा होगी 24 के कैलेंडर की जो एई है, तो वो सबसे लास्ट में ही होगी, ठीक है। उसका जब तक ये आएगा तब तक आपके पास 15 जून के आसपास का समय हो जाएगा, क्योंकि आयोग जो परीक्षाएं कराना शुरू करवा पाएगा, जो भी अभी तक इंटरनल चीजें हैं, कुंभ है, सारी चीजों को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि ये आपके पास भाई मार्च लास्ट से पहले पेपर स्टार्ट नहीं हो पाएंगे आयोग के, ठीक है। मार्च लास्ट से पहले नहीं स्टार्ट हो पाएंगे तो आप समझ लो कि अब ये थोड़ी ना करेगा कि आज इस संडे को एक पेपर लिया, अगले संडे को दूसरा ले ले, तीसरे संडे को तीसरा ले ले। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स आपके कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, नहीं सेंटर है, नहीं पेपर बन पा रहे, तो बहुत सारी तमाम तरीके की चीजें हैं, ठीक है, तो वो चलेंगी। तो फिर मेरे हिसाब से ये आपके पास जुलाई मिड तक आपके पास ये पेपर आपका जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जून से जुलाई आप मान सकते हो, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आप जून मिड जून से जुलाई मिड आप बोल सकते हो, बढ़ आगे भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनिमम टाइम आपको बताकर चल रहा हूँ कि इतने, इससे पहले होगा नहीं, इससे पहले होगा नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप अपनी जो है स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है भाई, ये आपके पास अब एग्जाम डेट हो गए, एग्जाम डेट का आपको चिंता हो गई, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी बहुत लोग पूछेंगे नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन जो है भाई आपके पास दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। अब इतना वेट किया है, दिसंबर लास्ट वीक तक वेट और कर लो, दिसंबर लास्ट में आपके पास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सर सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, कुछ लोग पूछते हैं सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। भाई 500 550 पोस्ट है, अभी 550 पोस्ट है, अब इसके बाद सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, पेपर कब हो रहा है। जब तक पेपर होगा, अध्याचन अगर और मिल जाएंगे तो सीटें बढ़ा देंगे वो, ठीक है, अगर नहीं मिल पाएंगे तो नहीं बढ़ेंगी, साफ सीधी बात। वो आप सरकार पे प्रेशर बनाओ, किसी चीज़ पे कोई प्रेशर बनाओ, तो उनसे कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का नहीं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का है नहीं कि हम जाके बढ़वा लेंगे, हम ऐसा करके बढ़वा लेंगे। भाई चीज़ें जो है वो प्रोसेस में होती हैं, ठीक है, प्रोसेस में होती है। किसी चीज़ किसी के भी बहकावे में मत आना, क्योंकि लोग तो तुमको 3 साल से बहका रहे हैं कि यूपीपीएससी कल आएगी, परसों आएगी, नरसों आएगी, ठीक है। वो हर महीने एक पेपर की कटिंग ला के रख देते हैं कि यूपीपीएससी इस महीने आने वाली है, तो उनके बहकावे में मत आओ, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। जो मेरे से जुड़े लोग हैं, ठीक है, पुराने लोग हैं, मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पता भी है, ठीक है। जब कहा होगा आने की संभावना इस नोटिफिकेशन की आपकी जुलाई अगस्त में थी, ठीक है, लेकिन बीच में जो पेपर का आयोग का पेपर वगैरह लीक हो गया, उसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, दैट्स वाई ये 5-6 महीने डिले हो गए, क्योंकि आयोग ही पूरा साल भर डिले चला गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये हैं, ठीक है। अभी तो जो लोग मेरे से जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी खबर उड़ती है, जब उड़ते उड़ते खबर तो पता ही चल जाती है, तो उसमें कितनी चीज़ें सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, तो उन सभी चीज़ों पर खुल के चर्चा हो जाती है, ठीक है। तो दिसंबर लास्ट में आएगा, बढ़ेंगी सीटें कि नहीं बढ़ेंगी, आपको बताया अध्याचन मिल जाएंगे तो सीटें बढ़ा देगा आयोग, अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं बढ़ाएगा, चाहे तुम विभाग के सामने रो लो, गा लो, बैठ लो, कुछ भी कर लो, 10 साल बाद वैकेंसी आई, 4 साल बाद वैकेंसी आई, 3 साल बाद वैकेंसी आई, उससे कोई मतलब नहीं। अध्याचन नहीं मिलेंगे तो सीटें नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ, एक सीट तुमको चाहिए, और ये फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, बिल्कुल दिमाग अपना खोल के रखो, ठीक है। अब सर डिप्लोमा वाले भर सकते हैं या फिर क्या होता है, सबसे पहले यही सुन लो भाई। असिस्टेंट इंजीनियर का आपके पास एग्जाम होता है, ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम आपके पास होता है, ठीक। इससे डायरेक्टली आप एसडीओ साहब बनते हैं, आपको एक जोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आपके पास उसके अंडर में आप जेई काम करेंगे, ठीक है, जेई के अंदर सबऑर्डिनेट उनके काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, ठीक, सारी चीज़ों पर चर्चा रहेगी। एलिजिबिलिटी आपको पता है भाई, डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक बी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच में, ठीक है, आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच में आपके पास क्या होना चाहिए, बी बीटेक होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है, ठीक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, मिनिमम 3 चीज़ें आपके पास होती हैं, 3 में से कोई, तो आप लोग एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आती है नहीं आती है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा, कंप्यूटर के लिए आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 3 के लिए तो आनी ही आनी है, तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं की मेजरली बात करता हूँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इनके लिए तो आनी है, तो इन्हीं 3 चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक, इन्हीं 3 चीज़ों पर बात करते हैं। अब आपके मन में होगा सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा,
देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ठीक है, मैं सिलेबस की नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात बताने आया हूँ, ना कि आपको ये कि सिलेबस क्या होगा, प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, ये सब चीजें नहीं। अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पर भाई आपके पास प्रीलिम्स होगा, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद आपका अब मेंस भी स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि आपका एक पेपर हुआ, उस पर शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रीलिम्स आपके पास क्या है, फिर मेंस, फिर आपके पास इंटरव्यू, ठीक है, फिर आपके पास इंटरव्यू। तो ये 3 चीजों में आपके पास क्या है सर, जाएगा, ठीक है। बाकी जो मेरे इंटेल हैं उनके हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हिंदी और जर्नल स्टडीज स्पेशली यूपी का, आप उस पर आप तगड़े से फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी क्लियरिटी तो आई जाएगी 10 से 12 दिन में, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मुझे आइडिया है, ठीक है, तो उनसे यही है कि हिंदी पर आप थोड़ा सा तगड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी मेजर रोल प्ले करेगी, ठीक है, मेजर रोल प्ले करेगी। और मेंस आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराने की मंशा है, वही फाइनलाइज भी हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, ये आपका जब आएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इस पर बहुत ज़्यादा द्वंद्व है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो इस पर कोई इंटरनल खबर नहीं जब तक नोटिफिकेशन छपेगा नहीं। मैंने जो लोग मेरे से एसोसिएटेड भी हैं उनको भी बोला है कि जिस दिन नोटिफिकेशन छप जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन छपा तो ऐसा नहीं कि छपने के बाद सीधे अपलोड कर दिया गया, नहीं, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। जिस दिन वो होगा, ठीक है, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल असमर्थ हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर आपके पास 3 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आपके पास क्या है सर, आपके पास यूपीपीएससी आपका होने जा रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स से शॉर्ट लिस्टेड मेंस दोगे, मेंस से शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू दोगे, उसके बाद देन फाइनल रिजल्ट आएगा, देन फाइनल आपका रिजल्ट होगा। तो ये 3 प्रोसेस का आपके पास एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, 3 प्रोसेस का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो सर इसकी तैयारी कहाँ से करें? देखो मेंस के लिए आपके पास क्या है, मेंस के लिए तो आपके पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वो थोड़े ना चेंज होंगे, ठीक है। तो मेंस में आपका तो कोर टेक्निकल ही आने वाला है, ठीक है, ये तो कंफर्म चीज़ है। तो इसमें आपके पास क्या है भाई, आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच के वो तो चेंज नहीं होंगे, मतलब बेसिक सब्जेक्ट की मैं बात कर ले रहा हूँ, मैं बहुत एडवांस की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ ऑन एन एवरेज, ठीक है, क्योंकि भाई मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, मैं मैकेनिकल की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। सिविल वालों के सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, मतलब 2-4 8 सब्जेक्ट पता है। लेकिन अब जैसे आपके पास एफएम हो गया, सोम हो गया, ठीक है, आरसीसी हो गया, सर्वे हो गया सिविल के, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो आपको भाई बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आपको भाई अप्लाइड, तो इसमें अप्लाइड में तीनों पार्ट आ गए ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पावर प्लांट मेजर रोल प्ले करेगा, आईसी, ठीक है, आरएसी, ये तीनों चीज़ें हो गई। आपके पास भाई यहाँ पर सोम, ठीक है, इसको मॉस बोल दो, सोम बोल दो, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सोम बोल दो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल दो, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक, आप मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स, तो एफएम, तो ये सब्जेक्ट तो आपको क्या है भाई, ये सब्जेक्ट आपको तो बेसिक तो सभी पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप क्यों ना तैयारी शुरू करो। तैयारी शुरू करने के लिए सर कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें? तो भाई आप लोगों के पास ये एक ऑल स्टेट एई एंड जेई का कोर्स आप लोगों को दिखेगा, कहां पर, गेट एकेडमी की वेबसाइट पर या फिर गेट एकेडमी के प्ले स्टोर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक पिन करा दूंगा। जो भी साथी, जो भी दोस्त, जो भी मित्रगण हमारे इस बैच से, इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से इसमें आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा यूपीपीएससी एई से रिलेटेड। आप लोग जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एई और जेई का फ्लेवर अलग होता है ईएससी और गेट से, ठीक है। एई और जेई इज अ डिफरेंट थिंग, ईएससी एंड गेट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो दोनों का फ्लेवर जो है वो अलग है, ठीक है। तो जो फ्लेवर है ना यूपीपीएससी एई का, उस पर आपको अगर रहना है तो आपको भाई करना पड़ेगा, चीजें आपको लगनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, आपको मचाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि वो आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जबरदस्त आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास क्या है भाई, आपके पास ऑल स्टेट एंड एई जेई का कोर्स आपके पास है, आप इसमें इनरोल कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, अब यहां पर आपको ये बैच जो है वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है। तो रिकॉर्डेड बैच के हेल्प से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर सर हम क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें नहीं है। ये रिकॉर्डेड बैच है, तो आप रिकॉर्डेड की तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो कि आपके लिए क्या रहेगा भाई, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।
तो ये सभी चीजें आपके पास हैं। ठीक, चलिए ठीक है। और इसके साथ साथ आप भाई अगर आपकी हिंदी अच्छी है ठीक है, नहीं तो आप हिंदी जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, आएगी जो आपके पास, तो फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर मैं स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा किस चीज को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब कुछ साथी ऐसे होंगे कि जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे, ऑलरेडी इनके ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, तो वो क्या करें सर, वो क्या करें? तो वो उनको क्या करना है भाई, उनको रिवीजन करना है। ठीक है, उनको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो ये दो काम उनको करने, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो उसके लिए भाई आपके पास क्या है, आपके लिए भाई ये हैंडबुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ई बुक फॉर्मेट में आपके पास है। ठीक, आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। ये रामबाण बुक होगी, इसका सैंपल आप पढ़िए सिर्फ। ठीक है, इसका क्या पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ सैंपल जाकर पढ़िए, सैंपल में आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, सैंपल में पढ़ोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीट थ्योरी, फॉर्मूलाज, सभी चीजें मेंशन्ड हैं, सभी चीजें मेंशन्ड हैं। ठीक है, सभी चीजें आपके पास मेंशन्ड हैं। जबरदस्त बुक है, सैंपल बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको पढ़ो। और इसकी जो फी है, मतलब अगर बुक परचेज ही करना चाहते हो तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, मात्र 222 रुपए। इतना के तुम जो अपनी मित्री के साथ जाओगे ना बाहर निकल के, तो इतना का तुम उसको क्या है, जूस ही पिला दोगे। ठीक है, तो इतना तो उसके साथ मूवी में उड़ा दोगे, तो अपना जो है भाई अपने लिए भी कुछ कर लो। ठीक है, गूगल ई बुक्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो QR कोड आपके सामने है, स्कैन कर लो, सैंपल देख लो, अच्छी लगे तो परचेज करना, नहीं लगे तो मत करना। और अगर तुमने सैंपल मन लगा के पढ़ लिया तो इस चीज की गारंटी है कि तुमको किताब अच्छी लगने ही वाली है। फिर तो कोई इफ और बट है ही नहीं, फिर तो कोई इफ और बट है ही नहीं, ये सत्य बात है। ये आपके पास क्या है, सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई इफ और बट नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या भाई, तो सर ये आपको बताना था। ठीक है, तो प्रिपरेशन सिलेक्शन प्रोसेस प्री मेंस इंटरव्यू पर होगा। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो जून जुलाई मिड में होगी, नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट तक आएगा। ठीक है, बीटेक वाले ही एलिजिबल हैं, 3 ब्रांच की वैकेंसी तो आ ही रही है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियरिटी मिलेगी कि किस किस ब्रांच की आपके पास वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो अभी सिलेबस पर डिस्कशन नहीं किया कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा क्या आएगा, लेकिन हाँ हिंदी का वेटेज रहेगा, टेक्निकल का वेटेज आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जीएस कितनी क्या कैसे क्या मॉडिफाई हो रही है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने दो, तभी उस पर क्लियरिटी बेहतर बनेगी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, ये ऑल स्टेट AE एंड JEE बैच से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत और जबरदस्त तरीके से आप अपने आपको पेसअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा, आपके सारे डाउट्स को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टीम आप डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।